कि एयर बैग की लाइट है, ये आप देख रहे हैं इधर। तो यहाँ से देखें, ये जी एयर बैग की लाइट बंद की हुई है, ये आप देख रहे हैं। ये एयर बैग की लाइट यहाँ से बंद हुई है। यहाँ से मैं बाहर निकालता हूँ तो ये एक हो गया, एक अंदर फिर लगा हुआ है जी इस तरीके से। तो इस तरीके का अगर काम करना भी है तो एक तो कस्टमर को बोलें कि मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर अभी एक बार ही आपके पास आएगा। अगर आप इस तरीके का काम करेंगे तो दोबारा नहीं आएगा आपके पास। तो एक तो उसको बोलें कि मैंने किया क्या है, इससे क्या करने लगा हूँ, जाके बाद में अगर आपको ठीक कराना है तो बाद में आप वो उसको सही भी करा सकें। आप कस्टमर को कह रहे हैं कि मैंने गाड़ी ठीक कर दी है, तो बाद में गाड़ी में प्रॉब्लम भी सेम है, एरर भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से फिर कस्टमर एक मरतबा ही आएगा, दोबारा वाली बात जो है वो फिर नहीं होती। तो ये जी ये मुकम्मल आप देख रहे हैं, ये इस तरीके के इसमें कॉटन दिए हुए थे। अभी आप देख रहे हैं ये नीचे से लाइट क्लियर है। अभी हम अपना मीटर लगाते हैं और इसको जो जेन्युइन तरीके से इसको ऑपरेट जनाब करा के चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये मेरे पास टोयोटा RAV4 है, 2016 मॉडल गाड़ी है। गाड़ी में जी प्रॉब्लम एक आ रही है एयर बैग के रिलेटेड। कस्टमर कह रहा है कि मैंने ले गया हूँ एक इलेक्ट्रिशियन के पास, उसने उसको कहा है कि इसमें लाइट आ रही है, उसने लाइट तो बंद कर दी है। देखें इस गाड़ी में वो पुराना सिस्टम नहीं है कि इसमें आप लाइट बंद करेंगे तो आपका मैसेज चला जाएगा। देखें इसमें SRS माल फंक्शन आ रहा है और देखें स्विच ऑन करने पर एयर बैग की लाइट इसमें नहीं है। अब जिस बिजनेस का काम किया उसने इसकी लाइट तो बंद कर दी है एयर बैग की, लेकिन जो मैसेज आ रहा है वो अभी भी आ रहा है, उसने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। तो आप भी जब भी आपके पास इस तरह की गाड़ी आए तो आप उसको पहले डायग्नोज करें, इस तरीके का काम ना करें ताकि कस्टमर फिर वो दोबारा किसी और जगह चले जाए। देखें मैंने गाड़ी को डायग्नोज किया हुआ है, ये जो एरर आ रहे हैं सबसे पहले आपको चेक करा देता हूँ जी। आप देख रहे हैं जी ग्रेड 2016 मॉडल RAV4 है हमारे पास। ये SRS में माल फंक्शन आ रहे हैं जी। ड्राइवर साइड सीट पोजीशन सेंसर, इसमें कोड है हमारा B1653, ये एक एरर है। और दूसरा एरर है B1826 ओपन इन साइड स्क्वायर सर्किट। देखें ये गाड़ियाँ जितनी भी आती हैं अरब ममालिक में ज़्यादातर ये होती हैं रिपेयर, यानी ये एक्सीडेंट आती हैं। अमेरिकन गाड़ियाँ एक्सीडेंट आती हैं बाद में रिपेयर कराते हैं। अब जब रिपेयर कराते हैं तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि ये जो एयर बैग्स आते हैं इनको एयर बैग दोबारा जो है वो नहीं लगाते और क्या करते हैं डायोड लगा के उसको बाईपास करते हैं। ज़्यादातर गाड़ी में यही चक्कर आता है कि वो कहता है कि कस्टमर कहता है कि 2-3 महीने ठीक चलती है गाड़ी, उसके बाद फिर इसमें लाइट आ जाती है एयर बैग की। तो इस गाड़ी में भी जो है इसके एयर बैग, इसके सीट्स के देखें, ये सीट्स के इधर साइड स्क्वेब्स होते हैं, यहाँ से जो है वो एयर बैग निकल जाता है और बाद में वो इसको कोशिश करके सीट को दोबारा नीचे डायोड लगा देते हैं। तो अब कस्टमर क्या कहते हैं कि कस्टमर कहते हैं कि अब इसकी लाइट भी ना हो, और जो अभी आप देखें एक तो ये एरर आ रहा है ना ऊपर, ये आप देखेंगे लाइट भी आ रही है वार्निंग की, यानी आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, ये वार्निंग की लाइट भी आ रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी एक पोजीशन सेंसर आपको बताऊंगा किधर लगा हुआ है और उसको कैसे चेक करना है। और दूसरा ये आप देख रहे हैं ये जो है इसका एक एरर है, दूसरे जितने भी इसमें आ रहे हैं 7 है, लेकिन दूसरे हिस्ट्री में है। हमने जो कोडों पर काम करना है, 2 एरर पर काम करना है। ये हमारे एरर हैं B1653 ड्राइवर साइड सीट्स पोजीशन सेंसर और दूसरा है B1826 ओपन इन साइड स्क्वाब लेफ्ट सर्किट। तो अभी इसकी मैं आपको लोकेशन पहले चेक कराता हूँ, फिर इसका कनेक्टर वगैरह और इसको भी इंशाल्लाह आपके साथ चेक कराता हूँ। और इसको बाईपास, अगर तो ये एयर बैग ना हुआ तो फिर इसको बाईपास करेंगे और इसको देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है सीट पोजीशन सेंसर में। आप देख रहे हैं ड्राइवर सीट है और ये एयर बैग भी इधर लिखा हुआ है और इसका कनेक्टर किधर लगा हुआ है, इसका कनेक्टर जी इधर लगा हुआ है। ये मैं आपको लाइट ऑन करके चेक कराता हूँ। तो दूसरा जो वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसकी डायग्राम और उसकी लोकेशन वगैरह। तो सबसे पहले जो हमारा एरर आ रहा है ये पोजीशन सेंसर का, ये हमारा एरर है B1653 और 35। ये देखें सीट पोजीशन सेंसर का जो एरर है, इसमें ट्रबल एरिया किस किस जगह है। और ये देखें ये ट्रबल एरिया हमारा हो सकता है नंबर 2 वायर में हो सकता है, फ्रंट सीट इनर बेल्ट में हो सकता है जिसमें असेंबली लेफ्ट हैंड की, और देखें सीट पोजीशन एयर बैग सेंसर में हो सकता है। तो ये जी इसकी डायग्राम है, 2 वायरें हैं, ये सीट पोजीशन सेंसर की 2 वायरें हैं, किस पर जा रही हैं, हमारी एयर बैग के असेंबली पर जा रही हैं, यानी मॉड्यूल पर जा रही हैं। और कौन कौन से नंबर वायर है ये आप देखेंगे, तो ये देखें साथ में इसका ग्रिप भी मेंशन है, यानी एयर बैग का कौन सा ग्रिप है। इसमें 3 ग्रिप है, तो इसमें ये मेंशन है जी N21। और इसमें कौन सी वायर है 16 नंबर, इसमें जो वायर दो नंबर वायर है ये 16 नंबर है, और जो 1 नंबर वायर है वो हमारी जी 24 नंबर है। दोनों वायर क्लियर होगी, अगर किसी का वायरिंग इसकी चेक करनी पड़ जाए तो ये दोनों इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। देखें ये सेंसर का ग्रिप है, ये आप देख रहे हैं, और ये हमारा N21 जो ग्रिप है ये हमारा कंप्यूटर का ग्रिप है। एक 16 नंबर वायर है और दूसरी जो वायर है वो हमारी 24 नंबर वायर है।
तो ये मैंने दोनों आपको इसलिए चेक कराई हैं ताकि अगर किसका प्रॉब्लम आ रहा हो तो ये आपको चेक हो सके। और दूसरा ये है, देखिए इसमें अगर आप रेजिस्टेंस भी चेक करना चाह रहे हैं तो बॉडी ग्राउंड इसमें ऑलवेज आएगा और ये 1 ओहम से ज़्यादा नहीं होगा। देखें 1 ओहम या हायर, सॉरी, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो 1 ओहम से कम नहीं होगा। ये आप रेजिस्टेंस भी अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बाकी चलते हैं जी अपना फॉल्ट की जानिब और देखते हैं कि अब मैं सीट ओपन करता हूँ और देखते हैं कि हमारा मसला किधर आ रहा है। ये जी इसमें कनेक्टर है, ये दूसरा फिर कनेक्टर है, इसमें आना N14 ये कनेक्टर है। इसमें 3 नंबर और 4 नंबर यहाँ से वायर जाएगी हमारे एयर बैग के, और सॉरी इसके सीट पोजीशन सेंसर पर जाएगी। ये 2 वायरें हमारी सीट पोजीशन सेंसर है। कंप्यूटर में आएगी सबसे पहले इस ग्रिप में और इस ग्रिप में फिर आगे जाएगी हमारे सेंसर में। ये कंप्यूटर ग्रिप है, यहाँ से होके यहाँ आएगी और यहाँ से होकर फिर ये इधर जाएगी। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ और चेक करते हैं। जी मैंने सीट ओपन किया और देखेंगे ये पोजीशन सेंसर इसका लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका पोजीशन सेंसर है। उसकी वायर किधर आ रही है? इसकी वायर आ रही है जी इस पर। ये थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ। ये इसकी वायर इसमें आ रही है और एक वायर आप देखें ये टूटी हुई है वायर, और इस बड़े ग्रिप में वायर आ रही है जी हमारी। इसको मैं निकालूंगा बाहर और ये आप देख रहे हैं ये टोयोटा की पिंस है। एक ये टूटी हुई है वायर ये लगाएंगे और ये जो एयर बैग है ये एक आप देख रहे हैं ये इसका कनेक्टर, इस एयर बैग को हम बाईपास करेंगे। पहले भी किसी ने किया हुआ है। वायरें आप देख रहे हैं इसकी, ये इस साइड पे जो सीट के इस साइड पर आ रहा है ये ख़राब है और इसका एरर भी आ रहा है। इसको बाईपास करेंगे और ये पिन लगाएंगे और जो हमारे 2 एरर आ रहे हैं वो क्लियर हो गए। और उसके बाद हमने मीटर में से जो इसकी लाइट है उसको भी जन बंद करेंगे हम। उसको भी उसमें जो भी उसने किया हुआ है उसको बंद करने के लिए उसको रिमूव करेंगे अपनी ओरिजिनल हालत में। जी मैं एक टोयोटा की पिन ले आया हूँ और ये हमारी रेजिस्टेंस है जो हम इसको सीट बेल्ट को बाईपास करेंगे, सॉरी इसको साइड स्कोप को बाईपास करेंगे। ये जो रेजिस्टेंस है ये 2.4 ओहम की है। ये आपने लाजमी रखना है। अगर आप इससे ज़्यादा लगाएंगे तो फिर भी आपको प्रॉब्लम आएगी, अगर कम लगाएंगे तो बड़ी जल्दी आपका जो एरर दोबारा आ जाएगा। तो ये दोनों वायर हैं, इसको आपस में लगाना है। और ये एक बात और, जब भी आप इसमें रेजिस्टेंस लगा दें तो फिर जो है ग्रिप है वो ना लगाएं। यहाँ ग्रिप लगा रहे हैं तो एक वायर उसकी कट कर दें। उसकी वजह ये है कि अगर आप रेजिस्टेंस भी लगाएंगे बाद में कनेक्टर भी लगा देंगे तो रेजिस्टेंस की तो एक है अपनी रेजिस्टेंस, यानी उसकी अपनी जो दे रहा है वो रेजिस्टेंस दे रहा है, और बाद में जो सेंसर की भी थोड़ी बहुत होती है वो भी उसमें ऐड हो जाती है और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाती है और फिर वो जल्दी रेजिस्टेंस जल जाती है। इससे आपने ये इसका एक वायर काट देनी है। और दूसरा जो है ये आप देख रहे हैं ये ग्रिप है, यहाँ से मैं इसकी एक पिन बाहर निकालता हूँ जो टूटी हुई है और वहाँ पर अपनी जो नई मेरे पास पिन है वो उसको लगाते हैं। तो देखें रेजिस्टेंस भी मैंने लगा दिया 2.4 ओहम की। ये एक वायर जो हमारी थी टूटी हुई थी ये वायर ये भी मैंने लगा दिया। अभी जो हमारा एरर आ रहा था देखें इसको मैं एक मरतबा रीसेट करता हूँ, उसको क्लियर करेंगे एक मरतबा अपने सारे सिस्टम को। अभी दोबारा मैं रीड करूंगा यहाँ पर, सॉरी ये प्री क्लूजन है, इधर एयर बैग पर दोबारा मैं जाके इसको रीड करूंगा और यहाँ से ये रीड फॉल्ट कोड, नो फॉल्ट कोड, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करूंगा। अभी एक और काम करना है, इसकी जो लाइट बंद की हुई थी उसको भी अभी हमने यहाँ से ऑन करना है। यहाँ से उसने लाइट जो है इसकी एयर बैग की बंद की है मीटर के अंदर से, तो वो देखना किस वजह से हमारी ऑन है। तो यहाँ से जी मैं देखूँगा इधर जाके अपना देखें यहाँ पर सिर्फ मेंटेनेंस का आ रहा है रिक्वायर्ड का, वो जो पहले एयर बैग का इधर आ रहा था वो अभी चला गया। सारा स्मॉल फंक्शन का एरर जो आ रहा था वो चला गया। तो अभी इसका मीटर खोलते हैं और मीटर से जहाँ इसकी लाइट उसने बंद की है उसको भी ऑन करते हैं। मैंने मीटर ओपन किया हुआ है। और अगर आप जब भी इस तरीके का काम करना चाह रहे हैं, सिस्टम को बाईपास कर रहे हैं, तो कम से कम इस तरीके से आप करें कि ताकि गाड़ी वाले का जब एक्सीडेंट हो तो कम से कम जो एयर बैग सिस्टम है वो ऑन हो। आप इस तरीके से अगर लाइट तो आप बंद कर देंगे लेकिन यहाँ मैसेज आएगा और बाद में एक और प्रॉब्लम होगी, जब भी एक्सीडेंट होगा गाड़ी का तो गाड़ी का सिस्टम ऑन ही नहीं होगा, तो जो एयर बैग इसके सही भी हैं वो भी काम नहीं करेंगे। तो ये इसकी एयर बैग की लाइट है, ये आप देख रहे हैं इधर। तो यहाँ से देखें ये जी एयर बैग की लाइट बंद की हुई है, ये आप देख रहे हैं ये एयर बैग की लाइट यहाँ से बंद हुई है। यहाँ से मैं बाहर निकालता हूँ तो ये एक हो गया, एक अंदर फिर लगा हुआ है जी इस तरीके से। तो इस तरीके का अगर काम करना भी है तो एक तो कस्टमर को बोले कि मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर अभी एक बार ही आपके पास आएगा। अगर आप इस तरीके का काम करेंगे तो दोबारा नहीं आएगा आपके पास। तो एक तो उसको बोलेंगे मैंने किया क्या, इससे क्या करने लगा हूँ, जाके बाद में अगर आपको ठीक कराना है तो बाद में आप वो उसको सही भी करा सकें। आप कस्टमर को कह रहे हैं कि मैंने गाड़ी ठीक कर दी है तो बाद में गाड़ी में प्रॉब्लम भी सेम है, एरर भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से फिर कस्टमर एक मरतबा ही आएगा, दोबारा वाली बात जो है वो फिर नहीं होती। तो ये जी ये मुकम्मल आप देख रहे हैं, ये इस तरीके के इसमें कॉटन दिए हुए थे। अभी आप देख रहे हैं ये नीचे से लाइट क्लियर है,
अभी हम अपना मीटर लगाते हैं और इसको जो जेन्युइन तरीके से इसको ऑपरेट जनाब करा के चेक करते हैं। मैंने मीटर लगा दिया, इसका इग्निशन ऑन कर दें। देखें ये एयर बैग की लाइट इधर ऑन हो रही है और 5 सेकंड तक इसको ऑफ होना चाहिए। तो देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल जेन्युइन तरीके से ये हमारी लाइट जो है वो बंद हो चुकी है। देखिए अगर पहले इधर इसमें लाइट थी ये पीले कलर की, वो भी अब चली गई है। और इसमें आप एरर देखेंगे तो एरर वगैरह भी बिल्कुल ओके हैं। तो अगर आपके साथ भी मसला आ रहा हो ये पोजीशन सेंसर का, तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ इसकी वायरें जा रही हैं और आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।